तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में रियल नंबर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। रियल नंबर हमें जो स्टडी कर रहे हैं ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जो हमारे पास में है रियल नंबर। रियल नंबर से पहले हमने इसको बहुत पहले इसमें नंबर्स के बारे में स्टडी कर रखा है। अपनी प्राइमरी क्लासेस में हमने नंबर्स को स्टडी किया था कि नंबर्स क्या होते हैं। इससे पहले जब हम नंबर्स के बारे में स्टडी करते थे तो हमारे पास में नंबर्स हमारे पास में जो होते थे, फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर्स के बारे में स्टडी किया है, रैशनल नंबर्स का हमने स्टडी किया है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं, इन सभी नंबर्स को हम अपनी प्राइमरी क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, राइट। तो हमारे पास में नंबर्स हम पहले से ही अवेयर है कि हमारे पास में क्या है। बट अब हमारे पास में जो 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, हम रियल नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि रियल नंबर्स किस चीज़ को डिनोट करता है। क्लियर है। तो अब हमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में रियल नंबर्स के बारे में है। बात करें रियल नंबर्स को, तो रियल नंबर्स को हमने दो फॉर्म में डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। कि इसी मैं जो ये फॉर्म दिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हम हर एक नंबर को डिस्कस करेंगे। बट अभी हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि हमने रियल नंबर्स को दो फॉर्म में डिवाइड किया है। दो फॉर्म में हमारे पास में कौन कौन सी फॉर्म है, एक है हमारे पास में डेसिमल फॉर्म की, कि हमने एक में हमने इसको लेके चले कि हमारे पास में जो नंबर्स होंगे वो डेसिमल नंबर्स में हम लेके चलेंगे। और दूसरा जो हम नंबर्स लेके चल रहे हैं वो हमारे पास में है नॉट डेसिमल, ठीक है, नॉट डेसिमल। नॉट डेसिमल में जो नंबर आएंगे उसको हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो नॉट डेसिमल की अगर हम यहाँ पे बात करें, नॉट डेसिमल में हमारे पास में नंबर्स जो आ रहे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास में आएंगे इंटीजर्स। क्लियर है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करें इंटीजर्स, हमारे पास में कौन कौन से नंबर्स हैं इंटीजर्स में हम स्टडी करेंगे। वोल नंबर को हम स्टडी करेंगे, वोल नंबर्स क्या कौन कौन से हैं, किसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वो है हमारे पास में वोल नंबर्स के बाद में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। डेसिमल में हमारे पास में क्या है, डेसिमल को हमने दो फॉर्म में डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। डेसिमल को हमें दो फॉर्म में लेके चलेंगे, ठीक है। एक है हमारे पास में टर्मिनेटिंग और दूसरा हमारे पास में जो है नंबर्स वो है नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। तो हमने डेसिमल को दो फॉर्म में डिवाइड किया। एक हमारे पास में आया है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। और दूसरा जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास में दो फॉर्म में डिवाइड कर रखे हमने। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास में दो नंबर्स में हम जो इसको लेके चल रहे हैं, तो एक तो है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और यहाँ पर जो हम नंबर लेके चल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे पास में नंबर्स है उसको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसे ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जो ना तो टर्मिनेट करते और ना ही हमारे पास में रिपीट करते। क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई नंबर हमारे पास में टर्मिनेट कर रहा है और रिपीट भी कर रहा है, ठीक है, तो इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ये होते हैं हमारे पास में रैशनल नंबर्स, ठीक। ये हमारे पास में कन्वर्ट होता है रैशनल नंबर्स में। जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है उस नंबर्स को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्लियर है। तो हमारे पास में एक है रैशनल नंबर्स, दूसरा है हमारे पास में इरेशनल नंबर्स। डन। तो हमारे पास में क्या आया कि इंटीजर्स हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस में हमने स्टडी किया था। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के फॉलो करता है नहीं करता। हमने ये भी स्टडी किया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है नहीं करता। या फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में होती थी। वे प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में कौन कौन सी थी, कॉम्यूटेटिव, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कॉम्यूटेटिव लेके चलते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में भी हम स्टडी कर रहे थे, और एडिटिव ऑफ जीरो और एडिटिव ऑफ इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रियल नंबर्स में हम अभी स्टडी नहीं करेंगे कि इसमें इन प्रॉपर्टी का भी कोई उनको डिस्कस नहीं करना है।
बट हमने ये चीज़ डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं और ये चीज़ मुझे बतानी थी। बात करें इंटीजर्स के बारे में, तो इंटीजर्स जो हमारे पास में होते हैं, तो इंटीजर्स में हम कौन कौन सी वैल्यू को काउंट करते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास में जो नंबर्स आते हैं, ये हमने यहाँ पे नंबर लिया 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इनफिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास में जो नंबर्स है, ठीक है, हमारे पास में इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 से प्लस इनफिनिटी की तरफ अगर हम कोई भी नंबर लेके चलेंगे, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक हमारे पास में सभी नंबर्स है। और सेकंड हमारे पास में इसी में हम कंटेन करें -1, -2 अप टू माइनस इनफिनिटी, ये सारे के सारे नंबर्स किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। तो इंटीजर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया गया है दो फॉर्म में। एक होता है हमारे पास में इंटीजर्स को हमने जो डिवाइड किया है वो है हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा मेरे पास में है नेगेटिव इंटीजर्स। बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, कौन से आएंगे, यस बोलो, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट हमारे पास में ये नंबर्स जो है, यहाँ से जो हमारे पास में नंबर्स है, ठीक है, ये जो नंबर्स है ये हमारे पास में पॉजिटिव नंबर्स है। हाँ। और बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की, तो -1 से माइनस इनफाइनाइट हमारे पास में जो नंबर्स है उसको हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में, ठीक है। तो इंटीजर्स को हमने दो फॉर्म में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा हमारे पास में नेगेटिव इंटीजर्स। बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स तो 0 टू इनफाइनाइट, और बात करें नेगेटिव इंटीजर्स तो हमारे पास में ये -1 टू माइनस इनफाइनाइट हमारे पास में नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। क्लियर है। अब बात करें हमारे पास में होल नंबर्स के बारे में, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट रहता है, जो हमारे पास में इंटीजर्स है, राइट, जो हम इंटीजर्स स्टडी कर रहे हैं, इंटीजर्स को हम स्टडी करते हैं, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इंटीजर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जेड को थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं, यहाँ से हम ये जो रिप्रेजेंटेशन हुई है ये हमारे पास में जेड की है, इंटीजर्स की हम रिप्रेजेंटेशन लेकर चलते हैं। सेकंड हमारे पास में है ये रियल नंबर्स। बात करें रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लेके चलते हैं। अब हमारे पास में है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स जो हमें इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, रैशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स की हमारे पास में डेफिनेशन क्या है, वे सभी नंबर्स जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स में जिसकी हमारे पास में डेफिनेशन क्या आती है, वे सभी नंबर्स जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। क्लियर है। तो हमारे पास में रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। तो हमारे पास में एक तो नंबर्स ये हो गया, ठीक है, कि रैशनल नंबर्स की किस वे में होता है, इसके टाइप क्या है, तो रैशनल नंबर p/q की टाइप में हम लिखा जाता है। रैशनल नंबर की एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होती है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हम रैशनल नंबर्स की हम जो लेके चल रहे हैं वो होती है हमारे पास में q, ठीक है, q से हम डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स को। बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर्स को ये तो हम i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इसको t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग बुक में हमारे पास में डिफरेंट, जो अगर आप बुक लेके चलोगे तो उसमें उसके अकॉर्डिंग इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इरेशनल नंबर्स की वो डिफरेंट है। क्लियर है। तो एक तो हमारे पास में ये दो पॉइंट यहाँ तक अभी क्लियर हो चुके हैं। तो दो डेफिनेशन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। रैशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन ये है कि वे सभी नंबर्स जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, वे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। इसकी दूसरी जो हमारे पास में डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास में क्या हुई, वे सभी नंबर जो हमारे पास में टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है सॉरी, वे सभी नंबर जो टर्मिनेटिंग भी है बट रिपीटिंग भी है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और जो नंबर ना टर्मिनेट होते और ना ही रिपीट होते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, राइट। तो हमारे पास में अभी हमने ये टॉपिक अभी स्टडी किया है। तो अब हमारी बात आई वोल नंबर्स के बारे में। वोल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो वोल नंबर हमारे पास में स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 से स्टार्ट हो गए अप टू इनफाइनाइट तक पहुँचते हैं। 0, 1, 2, 3 प्लस 2 इनफाइनाइट नंबर से हम लेके चल रहे हैं, उसको हमें वोल नंबर्स में कंसीडर करते हैं। और वोल नंबर्स हमारे पास में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी है, W। किससे डिनोट करेंगे हम इसको, W से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हमारे पास में, नेचुरल नंबर
एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इसकी नेचुरल नंबर्स की n से है, और नेचुरल नंबर्स हमारे पास में कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक पहुँचते हैं? इनफाइनाइट तक। तो जो नंबर हमारे पास में n से जो 1 से स्टार्ट हो गया अप टू इनफाइनाइट तक पहुँचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल्स नंबर। क्लियर है? तो एक क्विक रिवीजन है हमारे पास में। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में हम सभी नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमने इसमें इंटीजर्स को भी स्टडी किया, होल नंबर्स को भी स्टडी किया, नेचुरल नंबर्स को भी स्टडी किया है, इसमें हमने रैशनल नंबर को भी स्टडी किया है, इसमें हमने इरेशनल नंबर्स को भी स्टडी किया है। तो वे सभी नंबर जिसको हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन्स आप सभी को पता है, हम अपनी प्राइमरी क्लासेस में हमें एक नंबर्स लाइन लेके चलते थे, 0 और यहाँ पे 1 अप टू यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक ये लाइन हम लेके चल सकते हैं, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट थी। तो अगर किसी भी नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नंबर लाइन पर अगर किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं हमारे पास में कौन सा नंबर है? रियल नंबर्स है। क्लियर है? वो हमारे पास में क्या है? रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में हम सभी नंबर्स को कंसीडर कर लेते हैं। रियल नंबर्स में कौन कौन सी चीज आती है? इंटीजर्स भी आ गए। इंटीजर्स में कौन कौन से इंटीजर्स? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सेकंड, होल नंबर्स भी हमारे पास में रियल नंबर के अंदर ही स्टडी किए हैं। थर्ड वन इज नेचुरल नंबर को भी हमने रियल नंबर के अंदर ही स्टडी किया है। फिर हमारे पास में है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हमने रैशनल नंबर्स को भी स्टडी कर लिया और इरेशनल नंबर्स को भी स्टडी कर लिया। तो अभी तक हमने कुछ डेफिनेशन हमारे पास में थी बुक में, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में ये रियल नंबर्स का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे को कहा गया कि हमने नंबर्स के बारे में स्टडी कर रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी। रियल नंबर्स क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रैशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है हमारे पास में, इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव और जो हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आता है कि एक है हमारे पास में प्राइम नंबर और दूसरा हमारे पास में होता है कंपोजिट नंबर। क्लियर है कि प्राइम नंबर्स क्या है और कंपोजिट नंबर्स क्या है। तो एक बार हमें इसको नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हमें स्टडी करेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या है और कंपोजिट नंबर्स क्या है। तो हमारे पास में अभी तक हमने रियल नंबर्स के बारे में उसकी जितनी इंपॉर्टेंट टर्म थी उसको हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वन हमारे पास में है वो है हमारे पास में प्राइम नंबर। क्लियर है? तो प्राइम नंबर हमारे पास में क्या है? ठीक है, प्राइम नंबर्स को हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है, प्राइम नंबर में हमारे पास में कौन से नंबर आएंगे? जो है नंबर्स जो हमारे पास में मल्टीपल्स फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हमने लिखा कुछ नंबर से लेके चलता हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल की फॉर्म में समझाऊंगा। 2 3 5 7 7 के बाद 11 13 13 के बाद में हमारे पास में 17 19। ओके, तो हमारे पास में क्या है कि वे सभी नंबर्स जो या तो उसी की टेबल में आए या फिर 1 के अंदर कंसिडर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि 7 को अगर हम वैल्यू लेकर चले तो 7 किसी की भी टेबल में नहीं आता। अगर हम बात करें 6 की तो 6 किसकी में आता है? इसको हमें मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 की में, 2 की में, 3 की में और लास्ट में 6 की में। तो 6 के 1 और 6 के अलावा भी अगर हमारे पास में कोई भी मल्टीपल्स फॉर्म में अगर है तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास में क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। बट अगर हमारे पास में जो नंबर्स हैं, अगर हम 7 है, 7 को हम या तो 1 में ही कंसिडर किया जाएगा या फिर हम 7 में ही डिस्कस करते हैं। तो प्राइम नंबर्स की अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके ओनली 2 ही फैक्टर है। एक फैक्टर तो वो खुद है और दूसरा फैक्टर हमारे पास में क्या होना चाहिए? 1 है। तो 2 ही फैक्टर जिसके हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वे है जिसका या तो एक ही फैक्टर होगा, जिसका फैक्टर या तो 1 होगा या फिर वो जो नंबर्स हम लेके चले हैं वही नंबर्स अगर हम लेके चलेंगे तो वो हमारे पास में कुछ को हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे? उसको प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में कंपोजिट नंबर। क्लियर है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स है मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, जिसको हमें प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर सके वो नंबर्स किसको हम क्या कंसिडर करेंगे? कंपोजिट नंबर। तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, वे फैक्टर, ठीक है, जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे 6 है हमारे पास में, 6 है, ठीक है, 6 है तो हमारे पास में एक से ज़्यादा ही फैक्टर है। 1 और 6 से ज़्यादा फैक्टर, 2 और 3 भी हमारे पास में कंसिडर हो गया। अगर हम बात करें 4 की तो 4 हमारे पास में 1 है, 2 है और 4 है।
तो 2 फैक्टर से ज़्यादा ही हो गए, तो 2 से ज़्यादा है तो ये हमारे पास में किस में कंसिडर किया जाएगा, कंपोजिट्स नंबर में, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था कि फैक्टर की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, वो हमारे पास में नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट हमारे पास में थ्योरम है, जिस थ्योरम के बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जो हमारे पास में 1.1 एक्सरसाइज है और 1.2 एक्सरसाइज है, उसमें हमारे पास में फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या एक्सप्लेन करती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे कि मैं बता रहा था कि हम इसको प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या कि हमारे पास में कोई एक नंबर्स होगा, जैसे कोई एक्स हमारे पास में एक नंबर्स है, ठीक है, उसको हमें प्राइम्स नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई नंबर होगा P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3, ठीक है। अब तो हमारे पास में कोई भी P ऑफ n, ठीक है, प्राइम नंबर हमारे पास में फिक्स ही है, क्लियर है। तो हम इसको अगर इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्लेन करती है कि x को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P1 मल्टीप्लाई P2 P3 अप टू P ऑफ n, जहाँ पे P1 P2 P3 और P ऑफ n जो है वो हमारे पास में क्या है, वे प्राइम नंबर्स है। और जो ये प्राइम नंबर हम लेके चलते हैं, जो हमें इसी में हमने डिनोट किया है, ये सभी के सभी प्राइम नंबर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, अप टू इस तरीके से हम लेके चलेंगे, तो हम उसको लेके चल सकते हैं। एक नंबर से लेके चल रहा हूँ मैंने लिखा कि हम 420 अगर मेरे पास में एक नंबर है, ठीक है, 420 प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम इसको लिखना है। तो हमारे पास में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स में भी और 1 मार्क्स में भी, कि 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम किसको कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास में किस पे गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से 0 पे गया, क्लियर है ना। तो हमारे पास में इसके बाद में गया 2 से 1 पे 0, 2 5 जा 10, फिर हमारे पास में 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 से देखा 3 3 जा 9, और 1 रिमाइंडर बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15, तो ये 3 से हो सकता है। तो 3 से हम लेकर चले, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर 15 हो गया, 3 5 जा, इसके बाद में हम लेके चले तो ये 5 पे गया, फिर ये 7 पे गया। तो 420 को हम लिख सकते हैं, 420 जो हमारे पास में था, किसी भी नंबर्स को, कोई नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि 2 भी क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर, 5 क्या है प्राइम नंबर, 7 क्या है प्राइम नंबर ही तो है। तो हमें एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीपल फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में अगर लिखें तो वो चीज़ क्या एक्सप्लेन करती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब ये चीज़ें देखो यहाँ पे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो सबसे पहले हमने 2 लिखा, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग था, फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिखना होता है। इसके बाद में हमारे पास में 2 की कितनी बार मल्टीपल है, 2 टाइम्स। तो हमने एक चीज़ स्टडी की थी, ये क्लास 7th में हमने डिस्कस किया था, जो हमारे पास में फ्रैक्स और ये हमारे पास में चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर, कि ये हमारे पास में 2 टाइम्स है। तो क्या मैं इसकी 2 को इस तरीके से नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। सेकंड 3 को यहाँ पे कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, ठीक है। 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, और 7 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, 1 टाइम्स है। तो हम इसको 420 को इस पावर की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमें कल की क्लास में कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज को ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ तक क्लियर है, ओके, थैंक यू।